प्लेयर्स जब हम वापिस आए दुबई तो प्लेयर्स ने भी पूछा, ऐसा नहीं है इंडियन, मैंने उनको बताया, हमने कहा ऑब्वियसली इंडियन प्लेयरों को तो ये तो पता ही है यार, पूरी दुनिया में मशहूर है, बट जो हम देख के आए, सड़क पे नारे लग रहे हैं उनके, हम उन 3 दिनों को याद रखेंगे और वो लोग भी याद रखेंगे, पाकिस्तान के अच्छे लोग, कि 2 भले इंडियंस आए थे और वो यहाँ से अच्छी मेमोरीज लेके गए। नाजरीन, जैसा कि अपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। विक्रांत गुप्ता के इसी शो से रिलेटेड हमने एक पहला पार्ट अपलोड किया था, जो कि आपने लाजमी देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। ये उसी वीडियो का, उसी इंटरव्यू का सेकंड पार्ट है और हमने आपको बताया था कि कैसे विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान से वापस जाने के बाद भारत के किसी भी शोज में जाते हैं तो पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। तो इसी के रिलेटेड आज की वीडियो है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूले। तो चलिए मजीद वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। को कोई हेट नहीं है इंडिया की तरफ, ठीक है, फंडामेंटलिस्ट को हटा दे, मेजॉरिटी लोगों का नहीं है। पर मुझे लगता था कई बार तो ऐसा हो सकता है ना, आपने ये लिखा है परमानेंटली बनाया हुआ है, तो कोई आके ऑब्जेक्ट कर दे कि यार आपने क्यों विराट का ये लिखा हुआ है, भाई वो तो क्योंकि उनका स्टांस वैसा हो, ऐसा कुछ है। तो उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर कभी हो भी जाए तो मैं कहूँगा, मतलब उसका जवाब ये था कि मैं कहूँगा कि क्यों तुम मेसी की जर्सी पहन के, रोनाल्डो की जर्सी पहन के घूमते हो, वो भी तो दूसरे देश। तो अगर वो अपनी गेम में बेस्ट है और हम उनकी जर्सी पहन सकते हैं, वो पाकिस्तान के नहीं है, तो विराट अपनी गेम में बेस्ट है, मैं उसका क्यों नहीं। तो उसका ये नजरिया था। मैंने बल्कि बहुत बच्चे देखे वहां पे, आम बात है गली क्रिकेट में विराट की जर्सी, इंडिया की जर्सी पहन के बच्चे खेल रहे होते हैं क्योंकि वो विराट के फैन है, और उन बच्चों को कोई परेशान नहीं करता कि भाई आपने इंडिया की जर्सी क्यों पहनी है। वो विराट के फैन है, विराट बेस्ट है, उस गेम का हीरो है, और बच्चों का हीरो तो वही होता है जो रन बनाता है, मैच जीता, तो वो पहन के मतलब खेलते हैं। सो ये चीज़ है कि द स्पोर्ट इज बिगर देन जो आप एक परसेप्शन लेके चलते हो कि भाई ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। बट आपने लाहौर की थोड़ी बहुत गलियां भी छानी हैं, और क्रिकेट को लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का या पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस रहा, उसको लेकर के वहाँ के लोगों का क्या अपना? कुछ नहीं, वो लोग अपनी क्रिकेट से खुश नहीं है पाकिस्तान में, वाजिब बात है। आप आज आपकी टीम हार रही होती, आप खुश होते? पाकिस्तान ने ग्लोरियस डेज देखे हैं सर, 70s में, 80s में, 90s, मुझसे पूछिए, लेकिन मेरे से उम्र में छोटे, आप भी छोटे हैं, हम भाई दहशत थी उनकी टीम की यार। मैंने लेट 70s से देखा, वो 80s में, 90s में हमें हर रोज हरा जाते थे। फिर वो वक्त बदलना शुरू हुआ पिछले 20-25 साल से। वो सकलैन मुश्ताक उस दिन बोल रहे थे कि जी इंडिया डरता है, 10 टेस्ट मैच खेलो, 10 वनडे खेलो, अगर ऐसे 10-10 होंगे, 8 हम जीतेंगे, 2 वो जो तो कहते हैं ना वहाँ पे पुराना हिसाब, वो हिसाब इसलिए वो आगे चल रहे हैं क्योंकि 25 साल में क्रिकेट नहीं हुई। अगर इन 25 साल में क्रिकेट हुई होती, हम उनसे बहुत आगे चले गए होते। सो उनकी चैंपियंस ट्रॉफी एक तो लड़ के हुई, 4 दिन में आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो आपको बुरा तो लगेगा ही। बिल्कुल। और उनके लिए ना बिग ब्रदर है इंडिया, बिग ब्रदर कहो या बिग नेबर कहो, यार इंडिया ये कर रहा है, यार इंडिया ये कर रहा है, सो उससे दुख बढ़ता है उनका, उससे उनका दुख बढ़ता है। और उनकी टीम ये होना था क्योंकि वहां पर ना नहीं है वो, अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो थॉट नहीं है, वो प्लानिंग नहीं है वहां पर। वो टिपिकल वो क्रैब माइंडसेट है, वो जो ऊपर जा रहा है उसको चल नीचे उतर, तो ऊपर जाना ही नहीं है किसी ने, जो गया हो चल नीचे उतर। तो अभी तो ये हाल है, हो सकता है आने वाले टाइम में और बुरा हाल हो। वही मुझे लग रहा था, इतनी बड़ी आबादी है पाकिस्तान की, टैलेंट का पूल तो होना चाहिए ना। ऐसा आपको रियलाइज हुआ कुछ वहां जाकर कि टैलेंट ही नहीं है? नहीं, टैलेंट, अब देखिए वो लेवल का टैलेंट आ ही नहीं सकता। आई थिंक इंडिया का बहुत बड़ा एडवांटेज आईपीएल है, जिसकी वजह से सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, वो एक्सपोजर भी मिला है, आप उन टीमों के साथ खेल रहे हो। दूसरी बात, पाकिस्तान को आपको रियलाइज करना पड़ेगा, 1 दशक तक आप क्रिकेट हुई नहीं ना घर पे, आप दुबई का आपका होम था, प्लस वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा जो हमारे आईपीएल के बच्चों को मिलता है। लेकिन मैं, क्योंकि हम वो डिफेंस एरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम जब गए थे, मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू भी किया था, वहाँ एक बच्चों का मैच चला था। मैंने काफ़ी टाइम बैठ के, जब इन्होंने ये एक इंटरव्यू करे थे अहमद शहजाद का, जो बड़ा वायरल भी हुआ, उसके बाद एक उसकी उनके चैनल पे, हाँ उनके चैनल पे, तो उस वक्त मैं मैच देख रहा था और मैं ना बड़े ध्यान से, मुझे अच्छा लगता है जब छोटे बच्चे मैच खेलते हैं, इंडिया में भी मैं कई बार बैठ के देखता हूँ, वहाँ बैठा, तो मतलब देखो पैशन सेम ही था। अंडर 15 के बच्चे, अंडर 15 भी नहीं, 13 के थे, वो आए और बिल्कुल वो बात हुई, उनका हडल बना, मैंने वो हडल भी सुना, वो क्या क्या बात कर रहे हो, भाई मिस फील्डिंग नहीं करनी, ये करना, वही सेम बातें। फिर 2 बैटर जो सलामी बल्लेबाज थे, वो भी दोनों
बात कर रहे थे क्या करना है, एक लेफ्टी था एक राइटी था, वो कह रहा था नहीं मैं संभल के खेलूंगा, तू अटैक करना, और मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सेम स्पिरिट। जब वो एक लड़के ने चौका मार दिया तो वो डग आउट से जो तालियां बजी, वो स्पिरिट, अच्छा जज्बा, वो सब दिखा। नेट्स में भी मैंने देखा कई 2-3 बड़े तेज थे। उनका एक मैं देख रहा हूँ जो फास्ट बॉलर्स है ना, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वो एरिया से नियर बाय अफगानिस्तान, वहाँ के 2-3 लड़के थे, वो 14-15 साल के, वो तेज बॉल डाल रहे थे। तो वो रॉ टैलेंट आ रहा है। आई थिंक थोड़े एरियाज बदल गए हैं जहाँ से वो आ रहा है, वो है। बट हाँ, फ़र्क ये पड़ गया है कि जो रॉ टैलेंट पहले आता था वो ग्रेजुएट कर जाता था इंटरनेशनल लेवल, वो मिड एरिया जो इंटरमीडिएट लेवल, जहाँ अब इंडिया में जो कोचिंग मिलती है, जो कंपटीशन है, जिस लेवल का आप खेल रहे हो आज के दिन, फॉरगेट पहले इंडिया के बड़े टाउन्स लाइक बॉम्बे, दिल्ली, वो छोड़ दो, आप अमरोहा चले जाओ, वहाँ पे भी एक लोकल मैच देखोगे, आपको दिखेगा क्या लेवल के लड़के खेल रहे हैं। वो आई थिंक मिडिल लेवल थोड़ा मिसिंग है, तो डिफरेंस आ गया। नॉट टू से कि वो कर नहीं सकते, मैं न्यूजीलैंड का एग्जांपल देता हूँ जहाँ बहुत ही कम बच्चे खेलते हैं, बट हाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, फोकस बहुत अच्छा है, एक्सपोजर अच्छा है, तो आप कर सकते हो। बट हाँ, मतलब डिफरेंस है, 2 कंट्री में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस एकदम से ख़त्म भी नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा, स्लोली ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप लोग चूंकि लाहौर में ही रहे थे, कराची में मैं देख रहा था स्पेशली, वहाँ पे मैचेस में लोग नहीं जा रहे थे, स्टेडियम खाली पड़े थे, इसको लेकर कोई सुगबुगाहट, कोई पता चर्चा? नहीं, वो वहाँ पे देखो, एक तो लाहौर कराची डिवाइड है बहुत बड़ा, शुरू से रहा है। जैसे किसी ज़माने में बॉम्बे दिल्ली यहाँ पे होता था, क्रिकेट की बात, वहाँ पर कराची में अक्सर आप देखेंगे क्रिकेट में लोग आते नहीं, आई डोंट नो व्हाई, अक्सर नहीं आते हैं। कराची थोड़ा सा उनका टू एन एक्सटेंट इंडस्ट्रियल शहर है, बिजनेस इंडस्ट्री आप वो चलते रहने वाला शहर है, शायद ये एक वजह है। किसी ने कहा टिकट्स शायद महंगी हैं, शायद वो एक वजह है। किसी ने कहा सिक्योरिटी बहुत हैवी है, शायद वो एक वजह, आई डोंट नो, वो समझ नहीं आया आज तक। जबकि वहाँ पर अब एक ये भी व्यू है कि जी कराची के जो प्लेयर्स हैं, सिंध के जो प्लेयर्स हैं, उनके साथ जाती हो रही है कि जी इस तरफ पंजाब और ये जो पेशावर वाली साइड वाले हैं उनको ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। तो ये शायद एक वजह हो सकती है लाहौर, लेकिन लोग आए थे। एक सवाल और मेरा, वो बाबर आजम के बल्ले को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई, मैं देख रहा था पाकिस्तानी बहुत यूट्यूबर्स उस पर बवाल काटे हुए। यार देखो, मैं उनको 1.5-2 साल पहले मिला था, 1.5-2 साल, हाँ 1.5 साल पहले कोलंबो में मिला था एक बार, एशिया का पहला। तो मुझे कोई वैसे ऐसे बैटों की जरूरत नहीं होती। मैं यहाँ पे हमारे जतिन सरीन है एसएस, यार वो बैट्स भेजते हैं, वैम्पायर के हमारे सोमी कोहली पाजी, वो मुझे बैटों की कमी नहीं होती थी। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में उस दिन आया, वो प्रैक्टिस में थे, तो मैंने कहा यार आपका एक बैट चाहिए, ऑटोग्राफ भाई, बाबर का उस टाइम पे, बिल्कुल रौला था। तो बाबर ने कहा कि अभी, मैं कहा नहीं मतलब यहीं, उन्होंने कहा ठीक है, वो चले गए। उसके बाद कभी मुलाकात ही नहीं, कभी मुलाकात हुई नहीं। अभी क्या हुआ, हमें जिस दिन हमें सुबह आना था, तो रात को 12:30 पौने 1 बजे एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि यार वो ना, उन्होंने आपके लिए एक बैट रखा हुआ है और उनको पता है पाकिस्तान में वो भेजना चाहते हैं। ओहो, किसके हाथ क्या, अब मैं नहीं बताऊंगा। हमने कहा अच्छा वेरी गुड, तो उन्होंने कहा इस नंबर पे आप बात कर लीजिए, जिनको करनी थी। हमने कर लिया। वो 1:30 बजे आए हैं हमारे पास, 2 बजे रात को 2 बजे आए हैं, ठीक है। 3:30 तक बैठ के गए, नॉट बाबर, जो भी जो देने वाले, 3:30 तक बैठ के गए, और हमने तस्वीर भी नहीं खिंचाई, कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा उन्होंने बैट भेज दिया। वो एक जेस्चर था उनका, उनको याद रहा, चले गए दुबई। 1-2 दिन बाद पता चला कि जी वो वहां पे पेट दर्द जब ज्यादा हो गई, तो किसी ने अपेरेंटली कुछ, अब मैंने देखा नहीं है, किसी ने मुझे बताया कि किसी ने बोला कि अमृतसर का एक भिखारी आया था और उसको ऐसे वो घर के बाहर भीख मांग रहा था बाबर आजम के, तो उसने कहा मैं जब तक बैट नहीं है तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, कुछ भी। तो शायद उनके वहां ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं। नहीं, देखो वो भी जानबूझ के, मतलब आई एम श्योर जिसने किया है उसको भी पता है ऐसा हुआ नहीं होगा। नहीं, जो भी हर चीज की जानकारी रखते हैं तो ये भी पता होगा, बट वो ऐसे प्रेजेंट ऐसे हुआ था। मैंने तो कोई ना मैंने स्टोरी की, ना मैंने बैट की फोटो डाली, ना मैंने बताया कौन आए थे। हमने उनकी इज्जत रखी, उन्होंने हमारी इज्जत रखी। अब करते 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 ये आया, मैंने तब भी, अब पहली बार बोल रहा हूँ आज, शायद इससे पहले हमने बोला नहीं है। बिल्कुल। वो हाँ, हमारे कुछ और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिनको कहानी पता थी, जो खुद एक जरिया थे, सो उन्होंने उस इंसान को कन्फ्रंट किया। ठीक है, क्या यार को फर्क पड़ता है? आप मुझे एक बात बताइए। सही बात है। अब मेरे सड़क के बाहर कोई खड़े हैं 4 लोग, मैं क्या करूंगा यार?
बिल्कुल। उससे थोड़ी बात करूंगा सड़क के बाहर वाले से। अच्छा, जब आप पाकिस्तान में थे बहुत सारी ट्वीट्स सोशल मीडिया पे खास करके ट्विटर पे आ रहे थे, आपने जी। देखे कुछ मीम्स और उस तरह की बातें फॉलो किया आपने? यार उन 3 दिन में तो मैंने VPN ऑन ही किया हुआ था, इन्होंने किया वहाँ नहीं चलता। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं, मैंने कुछ जमा किए हुए हैं, दिखाऊं आपको? नहीं, देख तो सब लिए हैं। अच्छा, देख लिया ना। उन 3 दिन में नहीं देखे। अच्छा, हाँ नहीं, क्योंकि क्या हुआ उसके बाद जब हम दुबई आए तो बहुत लोग मिले ना, मतलब हमारे प्रेस के ही लोग होते हैं, इंडिया से भी और एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जो भी मिला उसने ये कहा आपके बहुत मीम्स देखे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि मीम्स बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, और sporting। कई फनी भी थे। बिल्कुल। और हंसी आई, मज़ा आया। नहीं, इंडियन प्लेयर्स जब हम वापिस आए दुबई तो प्लेयर्स ने भी पूछा, ऐसा नहीं है इंडियन प्लेयर, मैंने उनको बताया, हमने कहा ऑब्वियसली इंडियन प्लेयरों को तो ये तो पता ही है यार, पूरी दुनिया में मशहूर है, बट जो हम देख के आए सड़क पे नारे लग रहे हैं उनके, दे डिड नॉट बिलीव इट। उन्होंने कहा अच्छा ये ऐसा है। सो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब आप उसको जिस तरह से मर्जी देख लो, हम उन 3 दिनों को याद रखेंगे और वो लोग भी याद रखेंगे, पाकिस्तान के अच्छे लोग, कि 2 भले इंडियंस आए थे और वो यहाँ से अच्छी मेमोरीज लेके गए। हम ये सोचते हैं कि हम वहां गए, अच्छे लोगों को मिलके अच्छा मैसेज देके वापस आ गए। बिल्कुल। हम यार स्टोरी नहीं है, मतलब हम ना न्यूज मेकर्स हैं ना हम स्टोरी हैं, वो हम बन गए। हम तो वहां अपना, और मैं ये भी आपको बता दूं, हकीकत ये है कि इतना वहां पे प्यार मिला, हम दोनों शायद अपना 50% काम नहीं कर पाए। हम इतना सा काम करके वापस आ गए क्योंकि हम हिल ही नहीं पाए। बट ये है कि हाँ, निखिल का क्योंकि पहला दौरा था, मैं भी बहुत साल बाद गया था। आई थिंक इफ यू आर एन इंडियन क्रिकेट जर्नलिस्ट और आप वहां नहीं गए हो तो इनकम्प्लीट है। मतलब मैं यही कहता हूँ, सेम चीज़ है जैसे जब पहली बार मैं वेस्ट इंडीज़ गया था, हम दोनों गए हुए थे, हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थे, लेकिन मैं वही कहूँगा, मुझे वो पुराना एंटीगा रिक्रिएशन ग्राउंड वगैरह वो मुझे लगता है थैंकफुली हमने कवर किया, अब वहाँ मैचेस नहीं होते, बट जो बचपन में वही मैचेस देख के बड़े हुए, मुझे वो ग्रेवी याद है, फैन वो डांस किया करते थे, तो वो अगर आप एज अ जर्नलिस्ट वो भी नहीं कवर करते तो भी आप इनकम्प्लीट होते। आप एमसीजी का मैच नहीं कवर करोगे तो भी आप इनकम्प्लीट होगे, आप लॉर्ड्स में नहीं मैच करोगे तो भी इनकम्प्लीट होगे। वैसे ही आई थिंक पाकिस्तान ऑल्सो ब्रिंग्स अ फ्लेवर टू क्रिकेट, और अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इनकम्प्लीट ही हो गया। सही बात है। और एक वो कहावत भी है ना, जिनने लाहौर नहीं देखा, जिस लाहौर नहीं देखा वो जम्या नहीं। ये तो मैंने बिफोर जर्नलिस्ट बने 20 दिन हो गए, 18 हाँ 20 दिन हो गए। नहीं, ये तो मैंने बचपन से, क्योंकि मेरी फैमिली में बोला करते थे, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर लाहौर में पढ़े भी थे, तो ये मतलब इन अ पंजाबी हाउस होल्ड बड़ी कॉमन सेइंग है। तो ये तो मैंने बचपन से सुना था, इसलिए मैं जाना चाहता था लाहौर। बिल्कुल। तो क्रिकेट इतने शानदार मेमोरीज भी देता है, स्मृतियाँ संजो कर रखने लायक स्मृतियाँ देकर जाता है, और आप लोग उस स्मृति को बटोर कर लाएं भरपूर और ताउम्र अपने साथ रखेंगे। इतने सारे किस्से आपने तफसील से सुनाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये पहली बार है जो हम अपने प्लेटफॉर्म पे इस पे बात कर रहे हैं। हमने हर जगह इस पे बात की है, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट है ना। सबसे मज़ेदार, लेकिन मुझे पता नहीं, कमलेश सर है ना, कमलेश था, उन्होंने एक ट्वीट किया था अच्छा। कि स्पोर्ट्स तक विक्रांत गुप्ता हैज वॉन चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ अच्छा, ये मुझे